खुदा का वास्ता है मम्मा पापा, आप मुझे पाकिस्तान भेज दो। मैं तो कहती हूँ आप भी आओ, हम कम खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं रहना है, यहाँ पर मुझे स्कूल नहीं जाना है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो भेड़िया मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खातमे नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दोस्तों, इटली में हुआ एक इंतहाई दर्दनाक वाकया पाकिस्तानी लड़की के साथ, जो हाथ बांधकर अपने माँ बाप को कहती है कि खुदा का वास्ता है पापा, मुझे पाकिस्तान भेजो और आप भी आओ, मैंने यहाँ पर नहीं रहना है, नहीं तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो जुल्फकार रेडी ब्लॉग। मुझे सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफरार कर दें। दोस्तों, एक चौधरी रमजान नामी आदमी जो है ना, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में यहाँ पर इटली पहुंचता है। वो डंकी लगा कर आता है और यहाँ पर जब उसकी सेटलमेंट होती है तो उसके सबसे पहला वो ये काम करता है कि अपनी बेटी और अपनी बीवी को भी यहाँ पर बुला लेता है। तकरीबन जब उसकी बेटी यहाँ पर आती है तो वो 12 साल की होती है। उसके बाद जो है ना, वो अपनी बेटी को यहाँ पर स्कूल में डाल देता है और खुद यहाँ पर अपनी मेहनत मजदूरी करने लगता है। दिन गुजरने लगते हैं और पलक झपकते ही उसकी बेटी जो है ना, वो 18 साल की हो जाती है और उसके बाद उसकी एडमिशन वहाँ पर कॉलेज में करा दी जाती है। माँ बाप की लाडली थी, आंखों का तारा थी ये, जिसका नाम इरम होता है। इरम जब स्कूल जाने लगती है तो उसको भी बड़ा अच्छा था जी कि मैं कुछ पढ़ के लिखूँ। वो कहती थी कि मैं एक PhD करूंगी, मैं वकील बनूंगी, एक मैं कानूनदान बनूंगी। और बाप भी कहते थे ठीक है बेटी, जो तुम्हारी मर्जी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर। वो जब स्कूल जाने लगती है तो वो महसूस करती है जी के कुछ जो नजरें हैं वो बाकायदा उसका ताकब करती हैं। जिधर भी जाती है वहां पे वो पहले उसको अपना वहम करार देती है। फिर आकर एक दिन माँ को बताती है कि मामा मुझे याद है। माँ कहती है बेटा कि ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये यूरोप अगर ऐसा होता है तो तुम अपने प्रोफेसर को शिकायत दो। वो कहती है मुझे भी पता नहीं है। तो उसके बाद जो देखती है एक जो मराकशी लड़का होता है, मराकश का, जो उसके स्कूल में पढ़ता होता है, जिसका नाम करीम होता है। करीम जो है ना, वो मसलसल हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा होता है। पहले तो सिर्फ उसकी ताका झांकी थी, लेकिन अब तो बाकायदा वो उसको जो है ना, वो छेड़ने लगता है और उसको हरासा करने लगता है। वो एक दो बार उसको वार्निंग देती है कि देख करीम, तू छोड़ दे, तुम ऐसा क्यों करता है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूं। लेकिन इस करीम को कोई जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता है। वो जाती है वहां पर और अपने प्रिंसिपल को जाकर कहती है जी कि ये लड़का जो है ये बार बार मुझे जो है ना वो तंग करता है। इतने में जो है ना वो उस करीम को बुलाया जाता है और उसको जो है ना प्रोफेसर कहती है कि आप ये आइए, अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कोई शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद से तो ये जो करीम है ना, ये समझ लें कि उसके जो है ना वो पक्की दुश्मनी अपनी बना लेता है जी कि इसने मेरी जो है ना यहाँ पर इंसल्ट कराई है। उसके बाद ये पहले तो स्कूल में था, अब रास्ते में आता जाता, कई बार वो स्कूल भी नहीं आता और वो रास्ते में अगर आती तो उसको छेड़ना, उसका रास्ता रोक देना, कभी उसका बाजू पकड़ना, कभी उसको खींचना। और वो लड़की के लिए अब जो है ना वो बर्दाश्त होता मुश्किल होता जा रहा था। वो दोबारा जाती है पुलिस को, वो कहते हैं हाँ यहाँ लेकर। बाप कहता है कि पहले तो अपने स्कूल को बताओ, इस तरह नहीं है। और वो बाप भी जाता है उसका, वो कहता है जी कि ये जो आदमी है ये मेरी बेटी का दुश्मन बन गया। लेकिन प्रोफेसर कहती है जी ठीक है मैं उसको बताऊंगी, लेकिन ये है कि होता रहता है, बच्चे हैं सारा। लेकिन वो कहती है जी कि मैडम, मैंने पहले भी आपके आगे शिकायत किया, लेकिन अब तो वो मेरा बिल्कुल पक्का वो दुश्मन बन गया। वो कहती है जी ठीक है, वो आया, हम उसको आएंगे। उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, लेकिन कोई जो है ना वो वहां से वो आता नहीं है। और अब तो वो जो है ना इसके लिए स्कूल जाना भी, जब देखती है वो खड़ा होता है तो ये वहां से वापस आ जाती है। और अब तो ये अपने माँ बाप के आगे हाथ बांधने लगती है कि मैंने जो है ना वो स्कूल नहीं पढ़ना, आप मुझे पाकिस्तान ले जाओ। वो कहता है जी कि ऐसा नहीं है। और ये क्या करते हैं कि ये माँ, बेटी और बाप जो है ना वो जाते हैं और जाकर पुलिस जो है ना वो जाकर कहते हैं जी किस तरह ये एक लड़का है जो हमारी बेटी को हरासा कर रहा है। पुलिस वाले कहते हैं जी कि कोई इसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की? कोई नहीं कहती नहीं, वो मेरा रास्ता रोक लेता है, मेरे ऊपर जुमले कसता है या मुझे जो है ना वो पकड़ के खींचता है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा सीरियस उसके ऊपर जो है ना वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं बताता चलूं, बहुत से कहते हैं लोग कि यहाँ पर जी कानून सख्त है कुछ है, लेकिन उस बच्ची ने जो मेरे साथ दस्ता है वो कहती है जी कि यहाँ पर भी मामला तो वैसा ही है।
कि कोई उन्होंने इसके ऊपर नहीं, उन्होंने जो है ना वार्निंग दिया। उसके बाद जो है ना वो आया और उसके साथ पकड़ा, पुलिस वालों ने वार्निंग दिया और उसका वकील आया और उसको छुड़ा कर ले गया, जिसके ऊपर सिर्फ ये इल्जाम है, चले मैं कहूँगा। लेकिन उसके बाद अब दोबारा जो है ना वो उसको धमकियां देने लगा है। वो कहता है जी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। और इसके बाद वो जो होती है ना, अब वो इसकी मुख्तलिफ दोस्तों के जो है ना, या तो वो उनके साथ जाती है या कहीं, लेकर हिंताई वो डरी सहमी होती है, क्योंकि वो कहता है, दूर से कहता है कि देखना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा। ये एक दिन जो है ना अपने जिससे ही घर के अंदर एंटर होती है तो पीछे से एक नकाब पोश आता है और जो पकड़ कर इसको वहां पर इसके सहन में गिरा लेता है। तो ये वहां से बड़ी जो है ना वो मुश्किल से अपने हाथ रखा होता है मुंह पर, ये चीखने लगती है, माँ आती है। और वो जब माँ को देखता है तो वहां से वो भाग निकलता है, लेकिन उसने पूरा अपना चेहरे को नापा। दोबारा पुलिस वाले जाते हैं, वो कहते हैं कौन है, कहते हैं जी कहने का पोस्ट। तो वो कहती है जी वही था। उन्होंने कहा तुमने देखा तो नहीं है, तुम शक का जाहिर कर रहे हो, ऐसा है। लेकिन कोई जो है ना उसके खिलाफ होते हैं। और अब तो लड़की जो है ना वो यही कहती है जी कि मैंने स्कूल नहीं जाना है। और हफ्ता 2 हफ्ते हो गए उसके स्कूल से फोन आते हैं, वो कहते हैं जी को नहीं आ रही है, क्यों वो इतनी ज्यादा जो है ना वो सहमी हुई है, डरी हुई है, क्योंकि उसने कहा था कि ये लड़का मुसलसल मुझे तंग कर रहा है, मुझे हरासा कर रहा है। हमने पुलिस में भी कंप्लेन कराई, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदमी अपनी उस हरकत से बाज नहीं आ रहा है। तो हम इस तरह अपनी बेटी को नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारी बेटी की इज्जत का मामला है, उसकी तफज का मामला है। और बेटी कहती है जी कि पापा हमें इस मुल्क में नहीं रहना है, जितना भी है हम कम खा लेंगे, कम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें अपने वतन ले चलो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा है कि अक्सर होते हैं कि जो लड़के आपके साथ पढ़ते हैं, यहाँ पर जो लड़के स्कूल गए हैं या लड़कियां गई हैं, यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर भी पूरे गैंग होते हैं जो एक दूसरे के अगर किसी का हो गया तो वो पक्का अपनी वो दुश्मनी डाल देते हैं। ना ही तो फिर आप वो अपनी स्ट्रीट में सेफ हो, ना कुछ। जहाँ ही है कि आप अपने घर में भी कहीं होता है तो वो घर पर भी आकर हमला करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ गैंग है और गैंगों का वो हिस्सा होते हैं। और ये नहीं है जी कि आप यूरोप में क्या लेते हो, यहाँ पर आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, यहाँ पर सिर्फ अभी बहुत से ऐसी बातें होती हैं, यूके की भी है, कनाडा की भी है, जहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं बेचारे वो उनको जो है ना वहाँ पर दूसरे जो है ना वो मार जाते हैं। हालांकि उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये जो गैंग वार होता है। अब ये बेचारी इरम जो है ना ये कहती है जी कि मैंने स्कूल नहीं पढ़ना है और ना ही मैंने जाना है, क्योंकि इतनी ज्यादा वो खौफजदा हो गई। अल्लाह ताला इस बेटी पर रहम करे और उस दरिंदे के भी दिल में रहम डाले। खुदा रहा दोस्तों अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करो। यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं और अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं, बेटियां स्कूल जाती हैं, लेकिन कई दफा होता है कि शर्म के मारे बेटियां अपने माँ बाप को बताती भी नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।